शशि थरूर के खिलाफ उनके ही पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे। इस बीच शशि थरूर ने अब कांग्रेस के बौखलाए नेताओं की बोलती बंद कर दी है और तंज कसते हुए कहा कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, तो अपने ही पार्टी के नेताओं की आलोचनाओं में घिरे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया और उन्होंने आलोचना करने वाले नेताओं को अति उत्साहित बता दिया। शशि थरूर का ये बयान कांग्रेस नेता उदित राज के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उदित राज ने शशि थरूर के विदेश में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई थी और उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता बता दिया था। शशि थरूर इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं और ऐसे में भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का वो नेतृत्व भी कर रहे हैं। शशि थरूर ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पनामा दौरे पर अपने एक भाषण में कहा कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी सोच में बदलाव किया है, जिसके बाद आतंकियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें भारत में हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय LOC पार कर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। यहाँ तक कि कारगिल की लड़ाई में भी हमने सीमा पार नहीं की थी। इस बार न सिर्फ हमने सीमा पार की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की है। हमने पाकिस्तान के मध्य में स्थित पंजाब में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। थरूर की इसी टिप्पणी पर उनकी ही पार्टी के नेता उदित राज नाराज हो गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए। जो भाजपा नेता नहीं कर रहे हैं वो शशि थरूर, PM मोदी और सरकार के बारे में कह रहे हैं। क्या थरूर को पता भी है कि पिछली सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय ले रहे हैं। शशि थरूर भाजपा के प्रचार विभाग के प्रवक्ता बने हुए। क्या कहा था उदित राज ने और कुछ जरा सुनिए। थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापिस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए हैं। तो उदित राज का तो आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि आप ये कहकर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को कैसे कमतर कर सकते हैं कि PM मोदी से पहले भारत के कभी LOC पार ही नहीं की। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। साल 1971 में कांग्रेस के समय पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांट दिया गया था। साथ ही UPA सरकार के कार्यकाल में नई सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी, लेकिन उनका ढिंडोरा नहीं पीटा गया। आप पार्टी के प्रति इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी उदित राज के बयानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यही नहीं, वो तो उनका समर्थन भी दे रहे थे। इसके बाद अब कांग्रेस नेताओं की आलोचना को निशाने पर साधते हुए शशि थरूर ने भी बाकायदा एक पोस्ट किया। उन्होंने पनामा से सोशल मीडिया पर साझा अपने एक पोस्ट में कहा कि पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे मध्य रात्रि में ही कोलंबिया के लिए निकलना है, इसीलिए मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। लेकिन जो अति उत्साहित लोग उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि मैं केवल आतंकवादी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बारे में बात कर रहा था, ना कि पिछले युद्धों के बारे में। मैंने बताया कि पूर्व में आतंकी हमलों का जवाब देते हुए हमने LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा था, लेकिन हाल के वर्षों में सोच में बदलाव आया है। लेकिन हमेशा की तरह ट्रोल्स और मेरे आलोचक मेरे शब्दों का तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, लेकिन मेरे पास ज्यादा बेहतर चीजें हैं करने के लिए। यानी साफ तौर पर उनका निशाना उनके ही लोगों पर था और यह कहना भी कि जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं या जो मेरी आलोचना करते हैं, उनके पास अब मौका मिल चुका है इस तरीके के बयान देने के लिए। उनके पास अब मौका मिल चुका है इस तरीके की चीजें कहने के लिए।
वहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता ही अपने ही नेता शशि थरूर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अब शशि थरूर का साथ दिया है। क्या कुछ कहना है मनीष सिसोदिया का, एक बार आप खुद सुनिए। पूरे दुनिया के सामने हमें भारत का पक्ष रखना है और किसी भी पार्टी का नेता हो वो भारत का नेता है, वो भारत को रख रहा है, भारत के बारे में बोल रहा है और भारत का पक्ष जिस तरह से हमेशा आज़ादी के बाद से एक मजबूत देश के रूप में रखा जाता रहा है वो रखना चाहिए। उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो अब उनकी पार्टी वाले जाने भाई अपने उस पर क्यों आपत्ति करें। तो मनीष सिसोदिया का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा है कि वो किसी पार्टी के होकर वहां नहीं गए हैं, वो भारत के होकर बाहर गए हैं, वो भारत के भी नेता हैं और ऐसे में वो बाहर जाकर अगर इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं या चीजें कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनकी पार्टी को इसमें क्या परेशानी है। अब उनकी पार्टी ही जाने कि उस बात से उन्हें क्या दिक्कत है, लेकिन ये बात तो समझने की जरूरत है कि वो किसी पार्टी के होकर वहां नहीं गए, बल्कि वो एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां गए और ऐसे में इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जैसा कि कांग्रेस लगातार इस तरीके के बयान दे रही है, शशि थरूर ने लगातार बहुत अच्छे तरीके से मोर्चा संभाल रखा है, तो ऐसी भी अटकलें हैं कि शशि थरूर क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या शशि थरूर का मन बदल चुका है, क्या शशि थरूर जो है आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसे लेकर बयान दिया है, कुछ नेताओं के बयान है, जरा सुनिए। विपक्ष कुछ दिल से नहीं बोल रही है। विपक्ष का कहना है कि बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता नहीं हो जाए तो थोड़ा बहुत तो टीका टिप्पणी शुरू करें, तो लोकप्रियता से लोग घबरा जाते हैं और घबरा करके इस तरह की बातें करते हैं। दिल से तो प्रधानमंत्री जी के प्रति पक्ष विपक्ष क्या 140 करोड़ लोग पल के बिछाए बैठे हुए हैं। सभी लोग करेंगे आने वाले समय में, सभी लोग प्रधानमंत्री का जो कार्रवाई हुआ है, ऐसी कार्रवाई शायद पूरे दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और पूरे दुनिया का समर्थन लेना, यह भी राजनीतिक डिप्लोमेसी साथ साथ ये बहुत बड़ी बात है। Congress leaders and Mr. Rahul Gandhi are speaking like super spokespersons of Pakistan at a time when the Congress should be standing implicitly in solidarity with our country. Congress leaders are launching a frontal attack on the members of the all-party delegation. Our all-party delegation members are India's spokespersons. They are our country's spokespersons, and importantly, they are currently meeting world leaders exposing Pakistan-sponsored terrorism. And at this juncture, in the most unbecoming way, the Congress leaders have attacked members of the delegation, and the dishonorable way in which Congress has doubted and belittled Operation Sindoor is clearly shows that the Congress party has failed the nation. The Congress party has failed our people, and more importantly, the Congress party has failed our armed forces. This reprehensive behavior of the Congress party will be written in the black letters of history. Now, why is the Congress party so irked? Why are they so upset? Why are they so angry that they are behaving like sore losers and making such spiteful remarks? The blunt truth is the Congress party simply cannot tolerate or brook the fact that a member of the delegation appreciated the valor of our armed forces under the leadership of Narendra Modi ji for the success of Operation Sindoor. But the Congress should understand one thing, not just Mr. Tharoor. Entire world nations are commending and appreciating the manner in which our brave armed forces under the leadership of Modi ji have dealt a decisive blow, striking at the root of global terrorism. So the Congress party's behavior as an opposition party is most condemnable. Also, the Congress party now, they made false attacks which have been fact-checked and exposed. There are very clear documents which show that the DGMO in reply to an RTA application has very clearly said that there are no records with the army, of surgical strikes which happened before 2016. So this has also put the Congress party in a corner. But the behavior of the Congress party very clearly further validates that for the INC, the Indira Nehru Congress, the nation never matters. Our armed forces never come first. Only the first family matters, and the first family comes first.
the Congress party is now on the back foot because the people of India know, and Operation Sindoor has exposed how the Congress party has always had a Pakistan placatory policy, in stark contrast to Prime Minister Narendra Modi ji, who has always dealt a decisive blow to defeat Pakistan-sponsored terrorism. तो ऐसे में अपने साथ और बीजेपी नेताओं के बयान भी सुने। उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को इस वक्त ये ईगो पे काफी ज्यादा लग रहा है। सबसे पहले ये मुद्दा भी उठाया गया था कि शशि थरूर कांग्रेस के नेता है, बिना कांग्रेस से पूछे हुए शशि थरूर का नाम आगे कैसे कर दिया। अब इस बात से कंफ्यूज है कि शशि थरूर तो अपने नेता है, लेकिन वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात कर रही है, देश की बात कर रही है, और कांग्रेस हमेशा से आर्मी और जो है सेना के खिलाफ बयान देती रही है। तो इससे बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का चेहरा जो है वो धीरे धीरे आम जनता के सामने उजागर हो रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने, और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।